हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 गुणा में बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस डी की घात 2 बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पूरे की घात 2। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो देखो, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है वो क्या होती है? वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान हो, तो वह हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे ए आर की घात 2, ए आर की घात 3, ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो समान है, जो कि हमारा आर है। तो यहाँ से देखो भाई, प्रथम में पद है वो हमारा ए है, और जो हमारा सारव है, अनुपात है, वो हमारा है आर, क्योंकि कर्मागत दो पदों के मध्य का जो अनुपात है वो हमारा आर आर है, तो जिसे हम सारव अनुपात कहते हैं। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में लिखा हुआ है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो, जो हमारा प्रथम पद है वो ए है, दूसरा पद है वो बी है। तो दूसरा पद देखो, हमारी श्रेणी में ए आर के बराबर होता है, तो बी है वो ए आर का मान बराबर हो जाएगा। सी हमारा तीसरा पद है, तो तीसरा पद हमारा ए आर की घात 2 होता है। चौथा पद डी है, तो हमारा चौथा पद है गुणोत्तर श्रेणी को ए आर की घात 3 होता है। तो देखो, यहाँ से बी सी और डी के मान आ गए। अब हमारे जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पहले हम बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो देखो, बायां पक्ष हमारे पास है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 गुणा में हमारे पास है बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस डी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, एक का तो मान ए ही रहेगा, हमारे पास बी का मान है ए आर, तो ए आर का वर्ग करेंगे तो ए की घात 2 आर की घात 2 प्लस सी का मान है हमारे पास है ए आर की घात 2, तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो ए की घात 2 आर की घात 4 गुणा में बी का मान है वो हमारे पास है ए आर। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो ए की घात 2 आर की घात 2 प्लस सी का मान है वो हमारे पास है ए आर की घात 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो ए की घात 2 आर की घात 4 प्लस डी का मान है हमारे पास है ए आर की घात 3, तो ए आर की घात 3 का वर्ग करेंगे तो ए की घात 2 आर की घात 6। तो अब यहाँ से देखो, हमारा जो यहाँ से उबेन स्टार है वो ए की घात 2 आर है, तो यहाँ से 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर की घात 4। अब आगे वाली जो संख्या है इनमें से हमारा जो उबेन स्टार है वो आ रहा है ए की घात 2 आर की घात 2, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर की घात 4। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात 2 को एक की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक की घात 4 आर की घात 2 गुणा 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर की घात 4। देखो, समान संख्या से गुणा करेंगे तो इसकी घात हो जाएगी हमारे पास 2। तो अब हम बात करते हैं दायां पक्ष के लिए। तो देखो, हमारा जो दायां पक्ष है उसके बारे में बात करेंगे। तो दायां पक्ष है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए का मान है वो ए ही है, बी का मान है वो ए आर है, प्लस बी का मान ए आर है, सी है का मान है ए आर की घात 2 है, प्लस सी का मान ए आर की घात 2 है, गुणा डी का मान है वो ए आर की घात 3 है, पूरे की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा पूरे में से एक की घात 2 उबेन स्टार है, तो एक की घात उबेन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो, हमारे पास बच जाएगा आर प्लस, देखो आर वो गुणा आर की घात 2 है, तो हमारे पास आर की घात 3 हो जाएगा, प्लस आर की घात 2 गुणा आर की घात 3 है, तो ये हमारा आर की घात 5 हो जाएगा। इस पूरे की घात है वो हमारी 2 है। तो देखो भाई, एक की घात 2 है, की घात 2 करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा एक की घात 4। फिर हमारे पास जो संख्या है उसके अंदर से हमारा जो आर है वो बिन स्टार है, तो आर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर की घात 4 है, पूरे की घात 2। तो देखो, यहाँ से 1 की घात 4 आर की घात 2 करेंगे तो यहाँ से आर की घात 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर की घात 4 की घात 2। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारा बायां पक्ष था। तो यहाँ से हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर है दायां पक्ष। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।